स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लर्निंग बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क ऑन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण के बारे में पढ़ेंगे। रामायण का इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट हम देखेंगे और ऑन इंडिविजुअल्स भी। ये जो टॉपिक है खासकर इंडिविजुअल एक्सेलेंस एंड सोशल डायनामिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर। Our epics and historical texts have important lessons that can help us greatly in life. The Ramayana is a work of literature that is frequently cited when giving management lessons. It can't be denied that the outcome of Ramayana is what is because of the management decisions taken by its characters. तो जो भी रामायण में कैरेक्टर्स हैं, कोई भी हैं, चाहे वो राम जी हों, सीता जी हों या सुग्रीव हों, हनुमान हो, एवरी कैरेक्टर उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल्स है उससे हम आज भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। जैसे कुछ उसमें से जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं, लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, अब जैसे एप्स थे, ठीक है, सुग्रीव, हनुमान, तो इनको अगर देखा जाए तो ये बंदर थे, एप्स थे, लेकिन इनकी पावर्स किसी से छिपी नहीं है। पूरी रामायण ही इनके ऊपर डिपेंड है। तो हमें किसी के ऊपर मतलब ऊपर से देख के, फेस देख के या बॉडी देख के या उसके थोड़े से कैरेक्टर को देख करके हमें जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही विभीषण बहुत ही वो हारे हुए थे टाइप के लगते थे और चले गए थे राम जी के पास, तो लेकिन उनको काफ़ी इज्जत मिली और इनफैक्ट रामायण का जो युद्ध हुआ, अगर विभीषण नहीं रहते तो शायद जीतना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में भी हम यूज़ करते हैं इस बात को। एवरी एम्प्लॉय इज़ इम्पॉर्टेंट, टीम वर्क इन प्रोजेक्ट, बर्ड्स, स्क्विरल्स इन मेकिंग ब्रिज। अब आप देखे होंगे जो राम सेतु बन रहा था उसमें स्क्विरल्स, जो गिलहरी है, वो भी बेचारी क्या करती, जो उसकी औकात थी, छोटे छोटे कंकड़ डाल के लेके मुंह में उसने समुद्र में डाले। तो टीम वर्क जो होता है प्रोजेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान देनी चाहिए। सो क्रिएट अ विजन, टैंजिबल एम्स टू वर्क, प्रोडक्टिव डिसीजंस, मोटिवेशन, क्वालिटी वर्क, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन टीम। तो जब आप एक विजन क्रिएट करते हैं और एक टैंजिबल एम्स बनाते हैं कोई भी चीज़ में, या प्रोडक्टिव डिसीजंस बनाते हैं, तो लोग वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव इफेक्ट्स आता है और मोटिवेशन भी मिलता है। एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब राम जी से बड़ा कोई एथिकल फॉलो करने वाला एथिक्स कोई शायद ही कोई होगा। सो मेंटेन मोरल कोड इन बिजनेस, गेन ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप मोरल कोड अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो आप एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट को भी गेन करते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हैव फेथ इन योर टीम, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट योर टीम। सीता जी को सीता नॉट ट्रस्टेड रिटर्न टू द बोजम ऑफ अर्थ। अब देखिए, जब सीता जी पे लगा था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया उनके उनकी बातों को, तो क्या हुआ, ट्रस्ट नहीं किया, तो अंत में वो पृथ्वी में समा गई। ओके, तो अपने टीम मेट्स पे ट्रस्ट भी करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है उनकी भावनाओं का। प्लानिंग एंड एनालिसिस। अब हनुमान जी जो थे उनके बारे में हम जानते हैं, हनुमान क्लेवरली प्लान्ड स्वैट एनालिसिस इन लंका फॉर लोकेटिंग सीता एंड प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हनुमान जी जानते थे कि जब मैं ऐसे उत्पात करूँगा, पेड़ पूरा खराब करूँगा, तो मुझे पकड़ेगा रावण। ठीक है, उनके उसके आदमी पकड़ेंगे। उन्होंने जानबूझ के किया ऐसा और स्वॉट एनालिसिस किया, सीता जी को लोकेट किया और ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग और लंके में आग लगा दी। तो ये प्लानिंग जो है हनुमान जी से अच्छा कोई कर नहीं सकता था, और वैसे ही हमें मैनेजमेंट में भी करना पड़ता है। ट्रीट योर राइवल्स इन रिस्पेक्ट। ओके, मीट राइवल्स विथ फुल रिस्पेक्ट। हम भी जब भी बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं या कहीं भी होते हैं, हमें अपने राइवल्स से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इवन जब रावण को तीर लग गया और वो मरने लगा, तो भी राम जी ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लक्ष्मण जी को उसके पास भेजा शिक्षा लेने के लिए। ओके, तो डू नॉट बी इम्पल्सिव और इगोइस्टिक।
कभी भी इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, इम्पल्स में कोई काम इम्पल्स में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और टेम्पटेशन में नहीं, कोई भी इजी सक्सेस नहीं होता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए जो हमें रामायण से मिलती है। डू नॉट मेक ब्लाइंड प्रोमिस, कभी भी ब्लाइंड प्रोमिस नहीं करना चाहिए। दशरथ ने कैकेयी को कर दिया जिसके चलते राम जी को वनवास हो गया। तो ब्लाइंड प्रोमिस खुश होके किसी को नहीं करना चाहिए। मैनेज स्टेक होल्डर्स, ओके। सो रावण जो है, ही वॉज इग्नोरिंग मंदोदरी एंड विभीषण। कीप स्टेक होल्डर्स हैप्पी, नॉट ओवर पावर यू। हमेशा स्टेक होल्डर्स को हैप्पी रखने की कोशिश करनी चाहिए, वो आपको ओवर पावर नहीं करें, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। क्रिएटिंग द राइट एलियंसेस, और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एलियंस है, जैसे सुग्रीव के साथ थे हनुमान, विभीषण, जटायु, इन सब के साथ जो एलियंस राम जी ने किया, तो ये क्या हुआ, इनकी वजह से ही युद्ध जीता गया। सो राइट मर्जर्स एंड एलियंसेस ग्रेटर सक्सेस एंड नॉट टू अफेक्टेड इन डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी सिचुएशन भी आती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो अगर राइट एलियंस है तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है और आप बच के उससे निकल सकते हैं। कंसेंट कम्युनिकेशन, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बाली एंड सुग्रीव, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन राम, सीता एंड लक्ष्मण। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। आप देखे होंगे बाली और सुग्रीव में क्यों झगड़ा हुआ था, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। और राम, सीता, लक्ष्मण में भी मिसकम्युनिकेशन हुआ जिससे सीता हरण हुआ। तो कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस होता है। कूलनेस इन एडवर्सिटी विल पुल द कंपनी आउट एडवर्सिटी। राम जी से बड़ा कोई कूलनेस स्वभाव में कोई हो ही नहीं सकता। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में वो बहुत कूल होते थे, और यही मैनेजमेंट का उनका मतलब सक्सेस होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र था। थैंक यू।